ठीक है, तो अब अभी हमारा चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज। ओके, तो वाटर एक्ट जो है हमारा वो 1974 के अंदर आया था। वाटर एक्ट हमारा आया था 1974 के अंदर, चिपको मूवमेंट। ठीक है, 1974 के अंदर हमारा वाटर एक्ट भी आया है और चिपको मूवमेंट भी आया है, ये याद रखना है। 1974 के अंदर हमारा वाटर एक्ट और चिपको मूवमेंट दोनों आए हैं। 1974 के अंदर हमारा वाटर एक्ट और चिपको मूवमेंट आई है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर, और एयर पोल्यूशन एक्ट के अंदर ही नॉइज़ पोल्यूशन आता है। नॉइज़ पोल्यूशन हमारा साउंड पोल्यूशन के लिए अंदर नहीं आता, नॉइज़ पोल्यूशन हमारा एयर पोल्यूशन के अंदर ही आता है। EPA 1986, मॉनिटरल प्रोटोकॉल 1987, EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मॉनिटरल प्रोटोकॉल 1987। एयर पोल्यूशन में पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, तो एयर पोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा पार्टिकुलेट मैटर, दूसरा हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा पार्टिकुलेट मैटर होता है, दूसरा हमारा होता है गैसियस पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर को हम लोग रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। पार्टिकुलेट मैटर पी पार्टिकुलेट प्रेसिपिटेटर, पार्टिकुलेट मैटर को हम लोग रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोरोना डिस्चार्ज होता है। ओके, पार्टिकुलर मैटर को हम लोग रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। पार्टिकुलर मैटर को हम लोग रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, इसके अंदर कोरोना डिस्चार्ज होता है। गैसियस पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं स्क्रबर से। स्क्रबर में क्या होता है, यहाँ पे लाइम या फिर वाटर का स्प्रे डाल के और उसमें SO2 को रिमूव कर दिया जाता है। तो गैसेस को कैसे कर रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं, गैस निकलती जा रही है। ठीक है, और पार्टिकुलेट के अंदर क्या होता है, पार्टिकुलेट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है बाय कोरोना डिस्चार्ज। ऑलराइट, ओके। अब CNG के अंदर क्या होता है, CNG के अंदर लेस अनबर्न्ड रेजिड्यू होता है, लेस अनबर्न्ड रेसिड्यू होता है, और थीव्स इसको स्टील नहीं कर सकते। CNG के अंदर क्या होता है, लेस अनबर्न्ड रेजिड्यू होता है और थीव्स इसको स्टील नहीं कर सकते, और इसको अडल्ट्रेट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्हीकल्स में क्या होता है, व्हीकल्स में हमें ना हमेशा लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, व्हीकल्स के अंदर हमें हमेशा लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो कैटलिस्ट कन्वर्टर व्हीकल के अंदर हमें हमेशा लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। क्यों लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करना चाहिए, कारण बताती हूँ मैं। हमें कैटलिस्ट कन्वर्टर यूज़ करना चाहिए। कैटलिस्ट कन्वर्टर से क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन को CO2 + H2 में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोकार्बन को CO2 + H2 में कन्वर्ट कर देता है, CO को CO2 में कन्वर्ट कर देता है, और NO को N2O में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जो हार्मफुल चीज़ें होती है उसको पॉजिटिव चीज़ों के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि CO2 हमारे लिए ठीक ठाक रहती है। ओके, CO से बेटर है। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट कर देगा। क्या क्या यूज़ करता है इसके अंदर, प्लैटिनियम, पैलाडियम, रोडियम, प्लैटिनियम, पैलाडियम, रोडियम यूज़ करता है इसके अंदर। ये अब लेड जो है ना, लेड, अगर पेट्रोल के अंदर लेड होगा तो ये जो कैटलिस्ट है ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो लेड है ये इन चीज़ों को इनएक्टिवेट कर देता है। इसलिए वाटर पोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो वाटर पोल्यूशन में कहते हैं कि जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है ना, डोमेस्टिक सीवेज जो होता है हमारा, उसके अंदर 0.1% इम्प्योरिटी होती है, बट फिर भी हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर इतनी सी भी इम्प्योरिटी है तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारी हेल्थ के लिए अनफिट हो जाता है। पोल्यूशन क्या करता है, जैसे ये हमारा सीवेज है, ये हमारा पोल्यूशन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को एकदम से डाउन कर देता है। ऑक्सीजन को डाउन किया तो उससे क्या होता है, हमारा जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हैवी मेटल्स होते हैं मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड। मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड हमारे हैवी मेटल्स होते हैं। एक केस स्टडी है कि पॉल्यूशन को हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो उसके लिए एक है आर्केटा मार्स। अब ये आर्केटा मार्स क्या चीज़ है, आर्केटा मार्स में क्या हुआ था
कि ये एक वहाँ की यूनिवर्सिटी है, ये विदेश की कोई यूनिवर्सिटी है, पता नहीं कहाँ की, विदेश की यूनिवर्सिटी है। उन लोगों ने क्या किया, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या किया, कन्वेंशनल मेथड यूज़ किया, बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किया। कन्वेंशनल के अंदर उन्होंने सेडिमेंट्री, फिल्टरिंग, क्लोरीन ट्रीटमेंट ये सब किया, और इन्होंने एक मार्शलैंड बना दिया बायोलॉजिकल के अंदर। मार्शलैंड में क्या होता है, जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अंदर दब जाती है, और बाहर क्या होता है, अच्छी अच्छी प्योर चीज़ आ जाती है। इस तरीके से कुछ था। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक फॉर्म ग्रुप बनाया। फॉर्म ग्रुप क्या होता है, फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्स, फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्स। ओके। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन जो है हमारा मरकरी और डीडीटी में देखने को मिलता है, मरकरी और डीडीटी में देखने को मिलता है। क्या होता है, जैसे कि छोटा सा कोई यहाँ पे ये डीडीटी है, डीडीटी को खा लिया हमारे जू प्लैंक्टन ने, जू प्लैंक्टन को खाया हमारी मछली ने, मछली को खा लिया हमारे बर्ड ने। ठीक है, तो ये क्या करता है, बर्ड के अंदर जाके उसके स्टमक के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। स्टमक के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है ना उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब करने से क्या होता है, इससे प्री मैच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग हो जाता है। जो हमारा एग होता है, जो उसके, क्योंकि कैल्शियम से एग बनता है, तो जो एग की कवरिंग बन रही होती है वो एकदम से प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो जाती है उससे। लेड टू पॉपुलेशन डिस्ट्रक्शन इन बर्ड्स, इससे क्या होता है, बर्ड्स का पॉपुलेशन डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। बट कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो यूट्रोफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाता है। वाई, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग अपना पोल्यूशन, सीवेज ये सब हम फ्लो करने लग जाते हैं। इकोसैन टॉयलेट्स के अंदर क्या होता है, इसका मतलब होता है, इकोसैन मीन्स इकोलॉजिकल सैनिटेशन, ये वाटर यूज़ नहीं करता। इकोसैन टॉयलेट्स के अंदर क्या होता है, इकोलॉजिकल सैनिटेशन, ये इसके अंदर वाटर यूज़ नहीं होता है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, केरला के अंदर और श्रीलंका के अंदर हमें देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस गैस की हम बात करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस के अंदर हमारा आता है CO2 आता है, मीथेन आता है, CFC आता है और N2O आता है। ठीक है, CO2, मीथेन, CFC एंड N2O आता है। CO2 कितना परसेंट होता है हमारा, 60% होता है। मीथेन होता है हमारा 20%, CFC 14%, CO2 60%, मीथेन, CO2 60%, मीथेन 20%, CFC 14% और 6% क्या होता है हमारा, N2O। N2O सबसे कम होता है हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरीके से। ठीक है, अब UVB जो होती है ना, UVB जो है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, UVB जो है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन जैसे ये अर्थ पे आती है तो ये क्या कर देती है, स्किन कैंसर कॉज कर देती है। ठीक है, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्यू टू पुअर ड्रेनेज। ठीक है, एक्यूमुलेशन, वाटर खड़ा हो जाना, क्यों, ड्यू टू पुअर ड्रेनेज की वजह से। ठीक है, अब एक अमृता बिश्नोई देवी हैं, उनको क्या मिला था, उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, उनके नाम से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, एक राजा को अपना बंगला काटना था तो इसने काटने नहीं दिया था, इसलिए।